तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, टारगेट अग्निवीर एयरफोर्स का बैच हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर सेट को सॉल्व करते हैं। हम इस सीरीज़ में सेट नंबर 1 से लेकर 25 तक सॉल्व कर चुके हैं, और आज इस सीरीज़ में हम सेट नंबर 24 को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कैसे कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके। ये मैंने सिलेबस वाला पेज लगा दिया है बेटा, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जो जो सिलेबस में क्या क्या है, कितने कितने मार्किंग का है, वो सारा डेटा इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है पैसेज से रिलेटेड, और इसमें क्या लिखा हुआ है। देयर वाज अ फ्लाइट ऑफ क्रो। फ्लाइट ऑफ क्रो का मतलब क्या होता है कि जो कौवे होते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं इमेज में, कि कौवों का एक झुंड उड़ के जा रहा था एक थिक फॉरेस्ट, एक घने जंगल से। वन डे, एक दिन, दे सॉ अ फ्यू पीकॉक डांसिंग देयर। उसने एक बार देखा कि कुछ मोर क्या है वहाँ नाच रही थी। वन ऑफ द क्रो फेल्ट वेरी जेलस। उनमें से एक कौवे को बहुत ज़्यादा जलन का भाव आ गया मन में। एंड ही वॉज नॉट कंटेंटेड विद वट ही हैड। और वह उससे संतुष्ट नहीं था जो उसके पास है। ही वॉन्टेड टू बी एज ब्यूटिफुल एज द पिकॉक। वो उतना ही सुंदर बनना चाहता था जितना कि पिकॉक सुंदर है। ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने स्वयं से कहा, हाउ ब्यूटीफुल दे लुक। कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। वट लवली फीदर दे हैव। उनके पास कितने सुंदर पंख हैं। इफ आई वर पिकॉक। यदि मैं पिकॉक होता, आई वुड आल्सो हैव लुक्ड सो ब्यूटीफुल। मैं भी बहुत सुंदर दिखाई देता। ही सून हैड एन आइडिया। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। एवरी डे आई विल वॉच दिस पीकॉक डांस, एंड वेन एवर एनी ऑफ देयर फीदर फॉल। जब भी कभी उनका एक पंख गिरता, आई विल पिक अप दैम एंड कीप them. When I have enough, I will stick them on my tail, and hurray, I will become as beautiful as peacock. कौवे ने सोचा कि मैं क्यों ना, जितने सुंदर मोर दिखते हैं उतने सुंदर मेरे को भी दिखना चाहिए। और उसने ये देखा कि वो रोजाना मोर को नाचते हुए देखता था। रोजाना मोर के पंख, एक एक दो दो पंख गिरते थे, उन पंखों को वो इकट्ठा करता गया। और जब पंख इकट्ठे हो गए तो उसने उस पंखों को कहाँ लगा लिया, अपने पंखों के साथ जोड़ लिया, और लगभग वो मोर जैसा दिखाई देने लगा। द ग्रम्पी क्रॉक क्रो। ग्रम्पी के दो तीन मीनिंग होते हैं। एक का मतलब होता है चिड़चिड़ा। ग्रम्पी का मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा, है ना। चिड़चिड़ा क्रो, ग्रम्पी क्रो लेफ्ट हिज फ्रेंड एंड फॉलोड द पीकॉक। ग्रम्पी मतलब चिड़चिड़ा हो, थोड़ा लालची हो, और उसने क्या किया, उस कौवे ने अपने मित्रों को छोड़कर मोर का पीछा करना शुरू कर दिया। वेयर एवर दे वेंट। जहां पर भी मोर जाती वो वहीं पर जाता। ही पिक्ड अप ईच एंड एवरी फीदर। उसने हर एक पंख को उठाया। दे ड्रॉप्ड एंड केप्ट देम। जो गिर गए थे और जो उसके पास थे। वन डे ही थॉट। एक दिन उसने सोचा, ही हैड कलेक्टेड इनफ फीदर। एक दिन उसने सोचा कि उसने बहुत सारे पंख इकट्ठे कर रहे हैं। ही स्टक देम इनसाइड हिज ओन फीदर। उसने उन पंखों को लेकर अपने पंखों में जोड़ लिया। एंड डांस विद जॉय। और खुशी के साथ उन्होंने नाचा। नेक्स्ट संडे द ग्रम्पी क्रो वेंट इन सर्च ऑफ पीकॉक। एक संडे, अगले संडे, जो कौवा था वो मोर की तलाश में चला गया। ही क्वाइट क्रिप्ट क्लोज टू हिम एंड प्रेटेंडेड टू स्लीप। Soon the peacock got ready to dance and he also joined them in dance and sang along with. एक बार कौवे ने क्या किया, चुपचाप से चालाकी से मोर के झुंड के पास में चला गया, और वहां ऐसा शो करने लगा कि जैसे वो सो रहा है। जब मोर डांस के लिए तैयार हो गए तो तुरंत ही वह भी उनके ग्रुप में शामिल हो गया। द पिकॉक सून रियलाइज दैट ही वॉज नॉट वन ऑफ देम। पिकॉक को जल्दी ही पता चल गया कि वह उनमें से एक नहीं है। सडनली ऑल ऑफ देम स्टॉप डांसिंग। अचानक से उन लोगों ने डांस करना बंद कर दिया। वाई डू यू वॉन्ट टू एक्ट लाइक अ पिकॉक। तुम पिकॉक जैसा क्यों दिखना चाहते हो? द क्रो सेड। कौवे ने कहा, यू आर सो ब्यूटीफुल। आप बहुत ब्यूटीफुल है। आई वॉन्ट आई वॉन्ट टू लुक लाइक यू। मैं आपके जैसा ही दिखना चाहता हूँ। द पिकॉक सेड। पिकॉक ने कहा, ऑल ऑफ अस हैव सम गुड क्वालिटीज। और पिकॉक ने कहा, हमारे सबके पास में अलग अलग क्वालिटीज होते हैं। यू मे नॉट लुक गुड। आप अच्छे नहीं दिख सकते हो। बट यू हैव एन इंटेलिजेंट ब्रेन। लेकिन आपके पास एक अच्छा दिमाग हो सकता है। वी डोंट हैव। हमारे पास में नहीं है इतना अच्छा दिमाग। बी सेटिस्फाइड विद वट यू हैव। जो भी तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहिए। द ग्रम्पी क्रो वेंट होम टू ज्वाइन हिज फ्रेंड। और वो जो कौवा था वो कहाँ चला गया? अपने मित्रों के पास दोबारा चला गया। द ओल्डेस्ट एंड द वाइडेस्ट क्रो सेड टू हिम। बूढ़ा और सबसे चालाक जो कौवा था उसने उससे कहा, सन यू हैव लर्नड योर लेसन। तुमने अपना सबक याद कर लिया है। यू मे नॉट बी एज ब्यूटीफुल एज अ पिकॉक। आप पिकॉक जैसे सुंदर नहीं हो सकते।
और एज स्ट्रॉन्ग एज लायन, आप शेर की तरह बहादुर नहीं हो सकते, बट एवरी वंस लव यू, लेकिन हर कोई आपको प्रेम करता है, जस्ट एज यू आर, जैसे तुम हो। तो जस्ट बी केयरफुल, इसलिए हमेशा केयरफुल रहें। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन, वाई आर द क्रो जेलेस ऑफ द पिकॉक? क्रो जो थे वो पिकॉक से क्यों जलते थे, कौवे पिकॉक से क्यों जलते थे? तो पहला देखेंगे, ही वॉज नॉट कंटेंटेड विद वट ही हैड, वह उससे असंतुष्ट थे जो उनके पास में नहीं है, ठीक है। वह ही वांटेड बी एज ब्यूटीफुल एज पिकॉक, वह उतना सुंदर होना चाहते थे कि जितना पिकॉक है, ये भी बात सही बोली गई है, पहली बात भी सही है। ही वांटेड टू हैव देयर ओन कलरफुल फीदर, वह अपने कलरफुल पंख चाहते थे, ये भी बात सही है। तो बेटा ऑप्शन नंबर 4 लगेगा, ऑल ऑफ दीज, सारी चीज़ें ऑप्शन नंबर 4 में आ रही, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। ग्रम्पी का मीनिंग बताना है बेटा, ग्रम्पी का मीनिंग क्या होता है? ग्रम्पी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कैसा हो, चिड़चिड़ा हो, ऐसा हो चिड़चिड़ा हो। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार व्यक्ति हो, ठीक है। ग्लोरियस का मतलब होता है महान व्यक्ति या यशस्वी। इररिलेटेबल का मतलब होता है जो चिड़चिड़ा हो, ठीक है, तुनक मिजाज टाइप का। और सिक का मतलब क्या होता है, जो बीमार हो काफ़ी, है ना। अभी हमारा आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर जवानों, आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। व्हाट एडवाइस डिड द पिकॉक गिव टू द क्रो? पिकॉक ने कौवे को कौन सी सलाह दी? बिकम एज स्ट्रॉन्ग एज लायन, शेर की तरह ताकतवर होने की? नहीं, ये सलाह तो नहीं दी थी। बी सेटिस्फाइड विद वट यू हैव, जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहिए, यही उसने सलाह दी थी मोर ने। नेवर लाई टू योर सीनियर, अपने सीनियर से झूठ ना बोलें। ड्रिंक सम मोर वाटर टू गोइंग टू स्लीप, नहीं, ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। अपने काम से संतुष्ट रहें, जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। व्हाट कैन बी द थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की क्या थीम है बता देंगे हम लोग। बोला गया है नेवर वियर फीदर इन योर लाइफ। क्या इस कहानी की ये सार है कि हमको कभी भी पंख नहीं पहनना चाहिए जीवन में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया है। प्राइड मेक्स यू वीक, अगर आप घमंडी होते हैं तो आप कमज़ोर हो जाते हैं, ये भी नहीं है। बी योर सेल्फ, जैसे आप हैं वैसे ही रहिए, है ना। डोंट ट्राई बी टू कॉपी ऑफ अदर, दूसरे की कॉपी करने की अदर कोशिश ना करें, जैसे आप ओरिजिनल हैं वैसे ही आप दिखे रहें। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। 5 में क्या दिया हुआ है बेटा, एरर डिटेक्शन है। मिस्टर शर्मा इज मीटिंग इज क्लाइंट ऑन द 15th ऑफ एवरी मंथ। मिस्टर शर्मा हर 15 तारीख को अपने क्लाइंट से मिलती है, तो बेटा ये रेगुलर एक्शन है, इसलिए इज मीटिंग नहीं होगा। इज मीटिंग को काट दीजिए और लिखिए मीट्स, MEETS, मीट्स। मीट्स का मतलब होता है मिलना, और बेटा यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये रेगुलर हैबिट है, वो रोजाना मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। वाइल मोहन वाज रिटर्निंग फ्रॉम हिज ऑफिस, अ मैन अटैक्ड ऑन हिम विद अ सोर्ड। देखिए जब रोहन घर लौट रहा था, मोहन अपने घर से ऑफिस से घर लौट रहा था, तब एक व्यक्ति ने उस पर अटैक किया। तो देखेंगे अटैक के साथ में यहाँ ऑन प्रपोजिशन का यूज नहीं होना चाहिए, इसको हटा देंगे आप। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। सर कुछ जुड़ेगा, कुछ भी नहीं जुड़ेगा, ऑन प्रपोजिशन हटेगा। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन वी रीच्ड स्टेशन द ट्रेन डैश लेफ्ट, जब हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी। देखिए वर्ब की सेकंड हैंड फॉर्म है, तो एक स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं। जब वैन प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से सुनेंगे। वैन आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सेकंड फॉर्म आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर हमने कॉमा लगाया, सब्जेक्ट हेड V3 ऑब्जेक्ट। फॉर्मूले में आ जाइए, वैन आ रहा है, सब्जेक्ट हो गया V, रीच्ड हो गई सेकंड फॉर्म, स्टेशन हो गया ऑब्जेक्ट, कॉमा आ गया, द ट्रेन हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आना चाहिए, यहाँ पर हेड आना चाहिए। सो ऑप्शन कौन सा टिक करने वाला हूँ, ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। 8 में बेटा पूछा गया है नाउन फॉर्म बनानी है आपको, क्या बनाना है, नाउन फॉर्म। अब एडवर्स का पहले मीनिंग जान लीजिए। एडवर्स का मतलब होता है समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, परेशानियां। इसका नाउन फॉर्म बनाना है। ये जो एडवर्सिटी लिखा हुआ है ये बेटा कोई वर्ड नहीं होता, ये गलत है, आप ढूंढ के बताइएगा इसका क्या मीनिंग बनता है। एडवर्शन ये भी कोई वर्ड मेरी नज़र में नहीं है। एडवर्सरी, एडवर्सरी एक वर्ड होता है, लेकिन ये यहाँ पर नाउन फॉर्म नहीं होगी। एडवर्सिटी जिसमें ITY आ जाए वही नाउन होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4। देखिए कैसे याद करना है, सिटी यानी शहर होता है,
और जिसमें ITY आ जाए वो नाउन होता है, ठीक है, शहर के नाम को नाउन कहते हैं। सो फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 4। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। वर्ड प्रपोजिशन जनरली फॉलोज द वर्ब। इनमें से कौन सा प्रपोजिशन है जो वर्ब को फॉलो करेगा, इन्फ्लुएंस को। लेकिन ये ध्यान रखना है, कीप इन माइंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ब फर्स्ट फॉर्म। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो इन्फ्लुएंस के साथ में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इन्फ्लुएंस जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में होता है, तो कौन सा प्रपोजिशन यूज किया जाता है। आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन 1, इन्फ्लुएंस ऑन, जब वर्ब के रूप में यूज होगा। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। 10 को देख लेते हैं बेटा। 10 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैन रिधिमा वॉच दैट वेब सीरीज। अब बेटा पहले फॉर्मूला बनाइए एक्टिव वॉइस का। पहले कैन आएगा बेटा, फिर आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब हम बना रहे हैं पैसिव वॉइस। पहले कैन आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यानी कुल मिला के कैन किस में बदलता है, कैन बी में बदलता है। अब मैं पहले वाले क्वेश्चन को देखता हूँ। पहले देखिए क्वेश्चन को देखेंगे, कैन रिधिमा सब्जेक्ट हो गया, वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, दैट वेब सीरीज हो गया मेरे पास में ऑब्जेक्ट। अच्छा दैट वेब सीरीज क्या है, सिंगुलर है। अच्छा इसमें कभी सिंगुलर प्लूरल का फर्क भी नहीं पड़ेगा कैन के साथ में। आप तो ये देखिए कैन के साथ में बी लगना चाहिए, शुरुआत में कैन आना चाहिए। यहाँ तो शुरुआत में दैट आ रहा है, पहला वाला कैंसर। दूसरे में कैन शुरुआत में आ रहा है, कैन आ रहा है। दैट वेब सीरीज, दैट वेब सीरीज, दैट वेब सीरीज। बी आ रहा है, बी आ रहा है, बींग आ रहा है। देखो जिसमें बींग आ रहा है फोर्थ वाले को उसको कैंसिल करिए। सेकंड और थर्ड में बी आ रहा है, लेकिन बी के बाद में अगर सेकंड वाले में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसको भी कैंसिल कर दीजिए। हमको बी के साथ में थर्ड फॉर्म चाहिए, ऑप्शन हमारा लगेगा थर्ड, विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। तो दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, सर हमारे लिए वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं जवानों। क्वेश्चन को देखिए, किस में बताना है हमको, पैसिव वॉइस बताना है। क्या बताना है, पैसिव वॉइस। तो प्लीज़ एक बार फिर से फॉर्मूला लिखेंगे एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, देन फिर वाज आएगा, वर आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो बेटा देखिए मैंने आपके लिए एक पूरा फॉर्मूला बना दिया है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। अमिताभ सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, राइटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ट्यूटोज ऑब्जेक्ट है। हमको ये कोर्स से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पहले वर्ड आ रहा है कोर्स, कोर्स को, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर वाज या वर का यूज़ होना चाहिए। सेकंड वाले ऑप्शन में क्या लगा है, इज़, इसको हटा दीजिए। थर्ड वाले ऑप्शन में आर लगा है, इसको भी हटा दीजिए। अब क्योर्स वर, प्लूरल है तो वर आ गया, वर के साथ में बीइंग आना चाहिए। फर्स्ट और फोर में बीइंग आ रहा है, फर्स्ट वाले में बीइंग के बाद में क्या आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, जो कि गलत हो गया है। इसलिए हमारा एक ही आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। तो जवानों आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 क्या बोल रहा है, रामा सैड आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ये जो है बेटा डायरेक्ट से हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में जा रहे हैं। रामा की जगह रामा, रामा, सैड सैड सैड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। रामा एक लड़के का नाम है, इसलिए आई की जगह पे ही। अब इज एम आर आ रहा है बेटा, क्वेश्चन में क्या आ रहा है, इज एम आर आ रहा है, तो आंसर करते समय क्या होना चाहिए, वाज वर का यूज होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, उसमें इज आ रहा है, उसको कैंसिल करिए। ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, प्लेड आ रहा है, उसको भी कैंसिल करिए। ऑप्शन नंबर फोर में देखिए वाज तो आ रहा है लेकिन प्लेड आ रहा है, वाज के साथ में हमको क्या चाहिए, प्लेइंग चाहिए। ऑप्शन फोर भी कैंसिल हो गया। एक ही चीज है जो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। चलिए जवानों, मेरी देखिए कोशिश ये है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेस्ट कंटेंट दे सकूं, इसलिए बेटा मेरी स्पीड थोड़ा फास्ट रहती है। अगर आप मेरी इस स्पीड को मैच कर गए तो एग्ज़ाम आपका रुकने वाला नहीं है, 101% गारंटी है आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा ही होगा। लेकिन अगर आप स्पीड को मैच नहीं कर पाए, अगर आप आलस करके पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर मुश्किल समझिए, फिर तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा तब आपका सिलेक्शन हो। लेकिन इस बार सिलेक्शन चाहिए तो रफ्तार भी दुगनी होनी चाहिए। गीता सैड सैड सैड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट दैट दैट। अब आई आ गया, गीता एक लड़की है इसलिए किसका यूज होना चाहिए, शी, तो शी। अब थर्ड वाले ऑप्शन में आई आ रहा है, इसको तो कैंसिल कर दीजिए, थर्ड और फोर्थ हटा दीजिए।
अब देखिए डिड आ रहा है, मैंने आपको बताया था बेटा डायरेक्ट नरेशन में जब डिड आता है या वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय वो हैड प्लस V3 में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? हैड प्लस V3 में। तो अब ढूंढिए हैड प्लस V3 किस में है? पहले वाले में तो हैज़ दिया हुआ है जो कि गलत हो गया है, केवल सेकंड वाला ही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 पे देखिए हमको बताना है सिनोनिम्स। क्या बताना है? समानार्थी। ट्रेमेंडस का मतलब होता है बेटा भयानक, ठीक है। एक्साइटिंग का मतलब होता है कोई चीज उत्तेजक हो, ठीक है, मन को जगा देने वाली, उत्तेजक करने वाली। फैंटास्टिक का मतलब क्या होता है? फैंटास्टिक का मतलब होता है शानदार। अच्छा, एक भयानक भी हो सकता है और शानदार भी हो सकता है, दो मीनिंग हो सकते हैं ट्रेमेंडस के, शानदार परफॉर्मेंस या भयानक, मतलब ऐसी परफॉर्मेंस लोग देख के डर जाए। ईगर का मतलब होता है उत्सुक, किसी चीज के लिए उत्सुकता हो। स्किल्ड का मतलब होता है टैलेंटेड, जिसमें क्या हो? टैलेंट हो। अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। शानदार परफॉर्मेंस, ट्रेमेंडस, या मतलब भयानक सी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। आपको बेटा क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है आपको। इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना। क्या होता है? शुरुआत करना। स्टार्ट का मतलब भी शुरुआत करना, बिगिन का मतलब भी शुरुआत करना, कमेंस का मतलब भी शुरुआत करना। इन तीनों के मतलब क्या होते हैं? शुरुआत करना होता है, ठीक है। हमें इसका आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर 4 फिनिश। फिनिश का मतलब होता है अंत करना, अपोजिट बताना था बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। डिटरमाइन द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग का चयन करना है। कमेटी की पहली वाली स्पेलिंग गलत है। COMMITT, हर चीज डबल रहती है इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर जो टिक करोगे आप, अच्छा ऑप्शन नंबर 2 और 3 लगभग एक जैसी स्पेलिंग है। 2 में और 3 में दोनों सेम स्पेलिंग में से टाइप हो गई हैं, तो बेटा आपका 2 भी आंसर हो सकता है और 3 भी आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी कैंसिल करिए, दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं। मेरे से गलत टाइप हो गया है एग्जाम में, लेकिन एक ही करेक्ट वाला आएगा। अभी फिलहाल आप दोनों टिक कर लीजिए, आप दोनों ही स्पेलिंग करेक्ट हैं, सेकंड भी आंसर होगा इसका, थर्ड भी होगा। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 17। आपको डिटरमाइन द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग का चयन करना है। पहले दिया हुआ प्रेफरेबल डबल आर आ रहा है जो कि गलत है, प्रेफरेबल में यू आ रहा है जो कि गलत है। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर, प्रेफरेबल। फोर्थ वाला हमारा गलत है, डबल एफ वाली कंडीशन नहीं आई। चले जवानों, बस केवल हमारे पास में 3 क्वेश्चन और शेष हैं, इनको भी कवर कर लेते हैं। बने रहिएगा जवान, 3 मिनट और दीजिए, क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड, इसका मतलब होता है दोनों हाथों में लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू, यानी कि लाभ होता है। क्या होता है? दोनों हाथों में लड्डू, यानी कि क्या हो? लाभ की स्थिति हो। तो देखिए नंबर 4 देखिए, टू कीप क्वाइट, हमेशा शांत रहना, नहीं। नंबर 3 देखिए, टू विश गुड लक, किसी को गुड लक बोलना, नहीं। टू वेस्ट टाइम हियर एंड देयर, इधर उधर समय बर्बाद करना, नहीं। ऑल द एडवांटेजेस, सब चीज़ों का लाभ, दोनों हाथों में लड्डू, या ऐसे बोलते हैं, मतलब फायदे ही फायदे हैं हर चीज़ के। तो जवान हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, और 19 क्या बोल रहा है? द स्टेट और सिचुएशन ऑफ बीइंग अलोन, ऐसी स्थिति जहां पर क्या है? आप अकेले रहते हों। तो पहला वर्ड है ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब आपको मालूम है गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्व होता है। चार्ज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का प्रभारी बनना, प्रभारी, जैसे थाना इंचार्ज होता है, थाना प्रभारी होता है। चीप का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ सस्ती हो, सस्ता। और सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत या अकेला, कैसा हो जाएगा? अकेला, अलोन। तो सॉलिट्यूड, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? बेटा मैंने जो पीडीएफ की फाइल बच्चों को दी हुई है, टेलीग्राम चैनल पे भी दिया हुआ है, बिलीव कीजिए उसी में से घूम फिर के वोकैब आ रहा है। कहने में थोड़ी अतिशयोक्ति हो जाएगी, आपको लगेगा कि सर बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं। आप बिलीव कीजिए उसी फाइल से लगातार आता रहा है। अगर आप वो फाइल तैयार कर लेते हैं वन वर्ड वाली, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से उसको सबमिट कर लीजिएगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा फाइल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं, और इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसके ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा, ऑप्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए अगर ऑप्शन देखूं तो सेंटेंस की शुरुआत एस से हो रही है, और इसमें एस से सेंटेंस शुरू हो रहा है, फिर एस से हो रहा है, फिर एस से हो रहा है, फिर पी से हो रहा है, यानी एस से वो सेंटेंस बार बार शुरू कर रहे हैं। अगर मैं एस से सेंटेंस शुरू करता हूं तो ये मेरा गलत पॉइंट हो जाएगा, एस से सेंटेंस शुरू होना ही नहीं है, सेंटेंस की शुरुआत होगी देयर से।
देयर आर मैनी पीपल हु, एक मिनट चेक कर लूँ मैं। देयर आर मैनी पीपल हु हैव नो सेंस ऑफ थैंकफुलनेस in spite of having learned and developed a lot toward their parents and teacher। देखिए अगर मैं देखूँ ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ दिए हुए हैं मेरे हिसाब से, कुछ ऑप्शन मेरे से गड़बड़ हो रहे हैं। देयर आर मैनी पीपल ये पहला होना चाहिए, हु हैव नो सेंस दूसरा होना चाहिए क्यू, फिर तीसरा होना चाहिए एस, टुवार्ड देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स, फिर होना चाहिए आर, इन स्पाइट ऑफ हैविंग लर्नड एंड डेवलप अलॉट, फिर होना चाहिए आर। यानी पी क्यू एस आर सीक्वेंस होना चाहिए। ये जो मेरे से लिख गया है वो गलत हो गया है, ठीक है। तो अभी सीक्वेंस क्या बनाएंगे, पी क्यू एस आर बनाएंगे। ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ आ गए हैं बेटा यहाँ पर, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो जवानों अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया है, आपको लग रहा है कि कुछ थोड़ा बहुत भी इम्प्रूवमेंट हुआ है आपकी पढ़ाई के अंदर, आपको लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छे से तैयारी करें बेटा, आप ही वो व्यक्ति है जो अपने भाग्य को बदल सकते हैं, कोई दूसरा आके आपके भाग्य को लिखने वाला नहीं है, आप ही अपने कर्मों के लेखक हैं। बेस्ट ऑफ लक जवानों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।